है दोस्तों, वेलकम टू द टेक डिज़ाइन स्टडी। चलिए तो आज हमारे पास एक कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट के लिए हम लोग कंप्लीट फील एनालिसिस को देखने वाले हैं या फ्लो एनालिसिस के बारे में देखने वाले हैं कि ये दो केविटी कंपोनेंट है हमारे पास, ठीक है। और इसके साथ ही हमारे पास जो रनर आपको नज़र आ रहा है वो कैसा है भाई, वो पिन पॉइंट गेटिंग सिस्टम में, मतलब 3 प्लेट मोल्ड के लिए ये रनर है ना। और 2 कैविटी कंपोनेंट है। जनरली ये जो कंपोनेंट है वो हिट बॉटल कैप का है ना। मतलब हीट बॉटल का जो केप होता है ये उसका कंपोनेंट आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसका ज्योमेट्री अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, देखो जरा ध्यान से ज्योमेट्री देखो इसका, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है इसके अंदर, राइट। 2 कैविटी मोल्ड को हम लोग क्रिएट करने वाले हैं इसके लिए। अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला जो पोर्शन, ठीक है, ये इसका साइड कोर रहेगा, मतलब यहाँ से इसका साइड कोर निकलने वाला है। तो अगर हम लोग डीएफएम रिपोर्ट क्रिएट करते हैं या फिर एक कंपोनेंट का एनालिसिस देखते हैं या कंपोनेंट का फ्लो एनालिसिस देखते हैं कि भाई वो टाइम पे फिल हो पाएगा कि नहीं, उसका प्लास्टिक फ्लो कैसे रहेगा, भाई उसका जो फिलिंग कॉन्फिडेंस है वो रहेगा कि नहीं, है ना, वो हमको चेक करना है। कंपोनेंट का क्वालिटी कैसा रहेगा, उसका क्वालिटी का प्रेडिक्शन चेक करना है कि भाई कंपोनेंट क्वालिटी ठीक रहेगा कि नहीं। तो इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए हमको फ्लो एनालिसिस की जरूरत होती है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ऑटोडेस्क मोल्ड फ्लो एडवाइजर 2024, ठीक है। अब हमारे पास 2 कंपोनेंट है विद द फीड सिस्टम। फीड सिस्टम हम लोग इसमें भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी मैंने एक फीड सिस्टम क्रिएट कर रखा है, राइट। उसके बाद आप बोल सकते हो कि भाई इसके साथ मैं फ्लो एनालिसिस कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं कोई फीड सिस्टम नहीं दे रहा या फिर इसके अंदर क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर एनालिसिस करके देखेंगे। जैसे सबसे पहले कंडीशन है 2 कैविटी हीट कैप स्टडी, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखो फील एनालिसिस करके देखते हैं कि भाई कंपोनेंट के अंदर मटेरियल कितनी देर में फील होगा, ठीक है। अगर मैं इसके बारे में मटेरियल के बारे में बात करूं तो उसके अंदर जो मटेरियल हम लोगों ने लिया है वो जनरली पीपी मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। पीपी मटेरियल विच इज द पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल, राइट, ठीक है। और इसकी और कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो मटेरियल की प्रॉपर्टी और उसकी मटेरियल की जो प्रोसेसिंग रहेगी या प्रोसेसिंग सेटिंग रहेगी वो कुछ रहेगा। मोल्ड का टेम्परेचर 50 का रखेंगे हम लोग, राइट। मेल्ट का टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस रखेंगे, राइट। मैक्सिमम इंजेक्शन प्रेशर हम लोग मान के चलते हैं कि 180 मेगा पास्कल का मैक्सिमम प्रेशर इसके ऊपर लगेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि इतना ही मेगा पास्कल इसके ऊपर प्रेशर लगने वाला है। अब डिपेंडिंग अपॉन द कंपाउंड ज्योमेट्री और उसका वेट कितना है उसके हिसाब से इसके ऊपर कम भी लग सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर फील एनालिसिस है, तो फील एनालिसिस के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर 1.165 सेकंड लगता है। तो फ्लो करके देखते हैं एक बार, देखो फील करने में इसके अंदर कितना टाइम लगेगा। इसके अंदर जो टाइम लग रहा है वो 1.16 सेकंड लगेगा, मतलब मैक्सिमम 1.5 सेकंड के अंदर यह हमारा कंपोनेंट पूरी तरह से भर जाने वाला है इसके अंदर, राइट। अब देखो इसके प्लास्टिक का फ्लो किस तरह से रहेगा, इसको भी हम लोग चेक करते हैं। देखो जरा सी, तो जब हम लोग प्लास्टिक के फ्लो को देखेंगे तो सबसे लास्ट में मटेरियल कहाँ पर फीड हो रहा है। देखो कब से लास्ट में मटेरियल कहाँ पर भरा रहा है भाई, एक तो यहाँ पर मटेरियल सबसे लास्ट में भराएगा और दूसरी चीज़ आप देख सकते हो कंपोनेंट में ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर 2 तरफ से 2 डायरेक्शन से मटेरियल आने वाला है इसके अंदर, राइट। इसका मतलब यहाँ पर वेट लाइन प्रोड्यूस होने के चांसेस है, राइट। तो बेसिकली हमको ये चीज़ समझ में आएगी कि मटेरियल भाई किस तरह से इसके अंदर फ्लो रहेगा, है ना, इसका फ्लो कैसा रहेगा। कॉन्फिडेंस ऑफ फिल देखेंगे अगर इसका, तो भाई मटेरियल जो है पूरी तरह से इसके अंदर भर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब परसेंटेज जो है इसका हाई परसेंटेज है कि भाई पूरी तरह से मटेरियल इसके अंदर फिल हो जाना है, राइट। क्वालिटी प्रोडक्शन देखें, इसकी क्वालिटी इसकी बोल सकते हो मीडियम क्वालिटी आपको मिलेगी कंपोनेंट की। जब आप फ्लो एनालिसिस से देखोगे तो मीडियम क्वालिटी आपको मिलती है, राइट। तो मीडियम क्वालिटी में भी आप देखो तो 93.9% आपकी इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब मोर देन 90% अगर इसकी क्वालिटी प्रोडिक्शन रहेगा तो आपका जो मोल्ड है या फिर आपने जो फीड सिस्टम क्रिएट किया है उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए तो वो सही है, ठीक है। इंजेक्शन प्रेशर कितना रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए, देखो जरा 30 मेगा पास्कल का इसके अंदर इंजेक्शन प्रेशर लगेगा। इससे ज़्यादा इसका इंजेक्शन प्रेशर नहीं लगेगा। अगर मान के चलो इसकी गेट की लोकेशन में चेंज करता हूँ, राइट, या फिर आप बोल सकते हो कि भाई इसके रनर या फीड सिस्टम को मैं कुछ अलग तरीके से क्रिएट करूँगा तो हो सकता है कि प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाए या हो सकता है कि प्रेशर में कुछ ना कुछ अंतर आएगा, राइट, ठीक है। चलिए और देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं एवरेज टेम्परेचर इसका कितना रहेगा। एवरेज टेम्परेचर जो रहेगा 173 डिग्री सेल्सियस इसका एवरेज टेम्परेचर रहने वाला है, राइट। टाइम टू रीच इजेक्शन टेम्परेचर, जब हम लोग कंपोनेंट को इजेक्ट करेंगे और कूलिंग वगैरह प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो इसके अंदर मतलब बोल सकते हो मोल्ड से मटेरियल जो निकलेगा वो कितने सेकंड बाद निकलेगा, इजेक्ट होगा। देखो 40 सेकंड, मतलब इससे आप कम से कम 15 से 20% ज़्यादा लेके चलो। आप बोल सकते हो कि मोर देन 45 सेकंड आपको लगेगा कि ये कंपोनेंट पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा और बन जाएगा पूरी तरह से, राइट। एयर ट्रैप्ड कहाँ हो सकती है इसके अंदर, देखो जरा सी जहां पर आपको ये पिंक कलर के मार्क नजर आ रहे हैं वहां पर एयर ट्रैप्ड
इसके अंदर हो सकती है। इसी तरह से वेल्ड लाइन अगर मैं देखूँ तो वेल्ड लाइन देखो सबसे ज़्यादा चांसेस जो हैं वो वेल्ड लाइन बनने के यहाँ पर है। दिख रहा है यहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस है, सबसे बड़ी लाइन आपको यहाँ पर नजर आ रही है लाइक दिस। दोनों कंपोनेंट में आप देख सकते हो। इज इट क्लियर? लाइक दिस। ओके, दोनों कंपोनेंट में आप देख सकते हो कि भाई वेल्ड लाइन कहाँ प्रोड्यूस हो सकती है। बाकी जगह जितनी भी आपको जगह दिख रही है, जितनी भी स्पेस दिख रही है, वहाँ पर जो वेल्ड लाइन रहेगी वो वेल्ड लाइन नहीं रहेगी, वो मेल्ट लाइन रहेगी। यू कैन से दैट मेल्ट लाइन रहेगी, राइट? ठीक है, चलो दूसरा स्टडी देखते हैं यहाँ पर। और भी हम लोगों ने इसके ऊपर स्टडी किया हुआ है। देखो यहाँ पर फील्ड एनालिसिस वाला पोर्शन किया हुआ है, लेकिन इसके बाद फिर यहाँ पर एक वॉर्पेज डिफेक्ट इसके अंदर हम लोग देखते हैं, जिसके लिए पूरा का पूरा एक सेक्शन है कि भाई वॉर्पेज का डिफेक्ट इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं। देखो जरा, सी कितना वॉर्पेज हो रहा है, एक बार चला के देख लेते हैं। देखो जरा, सी जूम करके देखो तो डायमेंशन में कितनी कमी आ जाएगी। देखो जरा, सी है ना, इतनी कमी इसके अंदर डायमेंशन में आ रही है। मतलब आप बोल सकते हो कि इसका परसेंटेज कितना हो रहा है, कितना श्रिंक हो रहा है ये, राइट? तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर यहाँ पर अगर आपको रेड कलर में दिखाएगा तो 0.2% के आसपास ये श्रिंक होगा। डायमेंशन में कुछ ना कुछ क्या आएगी, कमी आएगी। जो हम लोगों ने पीपी मटेरियल लिया उसके हिसाब से ये श्रिंकेज करके बता रहा है, राइट? ठीक है, तो दिस इज द वॉर्पेज। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। देखो वॉर्पेज में कितना अंतर आएगा, देखो जरा। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो रहा है भाई, इस सेक्शन पे हो रहा है। देखो जरा, इस सेक्शन पे हो रहा है, ये देखो इस सेक्शन पे हो रहा है सबसे ज़्यादा, राइट? और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी हो रहा है सबसे ज़्यादा, राइट? तो ये वॉर्पेज का रहेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको 1 मिनट, इसको अगर हम लोग टास्क में जाके देखेंगे तो सी, ठीक है, यहाँ पर देखिए सी लाइक दिस। ओके, इसको क्लोज कर देता हूँ मैं एक बार, इसको एक बार फिर चला के देखते हैं। देखो जरा, सी दिस इज द वॉर्पेज डिफेक्ट। ठीक है, इसके अलावा कुछ और स्टडी भी हम लोग कर सकते हैं, राइट? लाइक दिस। देखो सी, अगर मैं रनर का पोजीशन अलग दूंगा या फिर किसी अलग तरीके से रनर का पोजीशन दूंगा तो फिर आप उस तरह से भी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन ये अभी मैंने ऐसे ही बनाया हुआ है, राइट? ये अभी प्रैक्टिकल नहीं है, तो ऐसे ही बनाया हुआ है, राइट? ठीक है, और स्टडी देखते हैं इसके अंदर क्या स्टडी हम लोग कर सकते हैं। लाइक रनर को हम लोग अपने मैनुअली तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो फील्ड एनालिसिस है। फील्ड एनालिसिस, वॉर्पेज डिफेक्ट, एयर वेंट कहाँ पर हमको देना होता है, राइट? इसका स्टडी करना थोड़ा सा जरूरी है कंपोनेंट के ऊपर। तो यहाँ पर आपको हर तरह की स्टडी मिलेगी कि भाई फील्ड टाइम कितना रहेगा, प्लास्टिक फ्लो कैसा रहेगा, कॉन्फिडेंस ऑफ फील रहेगा कि नहीं, क्वालिटी का प्रोटेक्शन, मतलब बोल सकते हो क्वालिटी कैसी रहेगी कंपोनेंट की, राइट? ठीक है, ओरिएंटेशन कैसा रहेगा, किस तरह से मटेरियल इसके अंदर मूव करेगा, उसका ओरिएंटेशन कैसा रहेगा, कौन सी डायरेक्शन में मटेरियल मूव करने वाला है। जैसे आप देख सकते हो कि ओरिएंटेशन यहाँ पर दो जगह से, 2 डायरेक्शन से आके मिल रहा है, राइट? यहाँ पर वेल्ड लाइन प्रोड्यूस होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये स्टडी करना जरूरी है बिफोर द डिजाइनिंग द मोल्ड। ठीक है, जब आप मोल्ड को डिजाइन करते हो तो उसके पहले आपको ये स्टडी करना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब फ्रोजन लेयर परसेंटेज एट द एंड ऑफ द फील देखोगे आपको, देखो आपको कुछ चीज़ समझ में आएगी। सी हियर, सी लाइक दिस। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है, राइट? ताकि आपको क्वालिटी प्रोडक्ट मिल सके फ्रॉम द मोल्ड। ओके, ठीक है।